हम लोग कर रहे हैं आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। अच्छे से सुनिए, थोड़ा थ्योरी समझा दे। देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 के तहत दो चीज है, एक है बीन कार्ड और एक है स्टोर लेजर। बीन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है, माने कितना पीस आया और कितना पीस गया, यही रिकॉर्डिंग हम बीन कार्ड में करते हैं। बस बीन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल का जब क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? बीन कार्ड। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है स्टोर लेजर। नेक्स्ट क्या भाई? स्टोर लेजर में हम क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड भी करते हैं, वैल्यू को भी लिखते हैं, अमाउंट को भी लिखते हैं। मत सुनिए आप लोग, अब क्या बोले, बोली तो रहे हैं। किसका बात करें? स्टोर लेजर। किसका बात कर रहे हैं? तो स्टोर लेजर में क्या लिखते हैं भाई? क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू को लिखते हैं, उसका मनी को लिखते हैं, प्राइस को लिखते हैं। इसको हम कौन सा लेजर कहते हैं? स्टोर लेजर। कौन सा लेजर? तो दो हो गया, एक बीन कार्ड हो गया, एक स्टोर लेजर हो गया। जब गुड्स आता है ना या जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट हमको इश्यू करना पड़ता है, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जैसे गुड्स आता है तो उसके लिए लिखते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या लिखते हैं हम लोग? मटेरियल को जब भेजते हैं तो उसके लिए लिखते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल ट्रांसफर। और जब हमें गुड्स को इश्यू कराना रहता है, गुड्स को मांगना रहता है, तो उसके लिए लिखते हैं स्टोर एक्विजिशन। स्टोर लिखते हैं कि मटेरियल को इश्यू किया जाए, उसमें लिखते हैं, स्टोर को रिक्वेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोर एक्विजिशन। क्या कहते हैं हम लोग? तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है भाई? गुड्स रिसीव नोट है, फिर क्या है? मटेरियल ट्रांसफर नोट, गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल, और क्या है? स्टोर एक्विजिशन, स्टोर। अब है हम लोगों का प्राइजिंग ऑफ मटेरियल। प्राइजिंग ऑफ मटेरियल का मतलब होता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या बोले अभी? क्या बोले? बोलो। देखो, तो हम लोग लेट है, उस पर से तुम लिखो और उस पर से बोलोगे कल होके पढ़ाया नहीं। यही तो हो रहा है इस बैच में। किसका बात कर रहे भाई? प्राइजिंग ऑफ मटेरियल। बोलो, क्या बोले हैं? प्राइजिंग ऑफ मटेरियल माने मटेरियल को इश्यू करने का कुछ तरीका है, प्राइस को तय करने का कुछ तरीका है। तो प्राइजिंग ऑफ मटेरियल का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। जब एप्रोप्रिएट मेथड को हम सिलेक्शन करेंगे, इसको हम कहते हैं प्राइजिंग ऑफ मटेरियल। प्राइजिंग ऑफ। अब एप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है? फीफो होता है, लीफो होता है, सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। बोलो, क्या बोले हैं? फीफो माने क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो माने लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल एवरेज माने रेट का एवरेज निकाल के करो। वेटेड एवरेज माने वेट कर करके करो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहेंगे भाई? प्राइजिंग ऑफ मटेरियल। प्राइजिंग ऑफ क्या? मटेरियल। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, किसी का भी एडवांटेजेस पूछेगा या डिसएडवांटेजेस पूछेगा तो एडवांटेजेस में आराम से लिख सकते हैं कि इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू कैलकुलेट, इट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ। समझ रहे? फिर लिख रहा है, क्या बोले? बोलो। तो लिख के समझेगा तो ऐसे ही आधा बोलेगा, जब डायरेक्ट सुनेगा तो पूरा बोलेगा। अंतर यही है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। किसका बात कर रहा भाई? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज का एडवांटेजेस पूछेगा तो यही लिखेंगे। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। अब कभी कभी पूछ लेता है कि भाई थोड़ा सा बताइए कि शॉर्टेज को कहां दिखाएंगे? तो इशू में। वेस्टेज को कहां दिखाएंगे? इशू में दिखाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कभी कभी पूछता है वेटेड एवरेज मेथड बताइए, तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। अमाउंट डिवाइडेड बाई तो क्या निकल जाता है? वेटेड एवरेज। क्या निकल जाता है? थ्योरी इतना ही पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं जाना है इस चैप्टर में। थोड़ा शुरू से बोल दे रहे थ्योरी क्या क्या बोले आते आते बोले हैं बीन कार्ड। बीन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करेंगे, माने कितना पीस आया और कितना पीस। और स्टोर लेजर में क्वांटिटेटिव को भी रिकॉर्ड करेंगे, प्राइस भी लिखेंगे, वैल्यू भी लिखेंगे, पूरा डिटेल लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? स्टोर लेजर। क्या कहते हैं? उसके बाद था हम लोग का बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में आता है आपका गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट और स्टोर एक्विजिशन नोट। तब गुड्स रिसीव नोट का मतलब गुड्स रिसीव हुआ है, मटेरियल ट्रांसफर का मतलब मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और स्टोर एक्विजिशन माने लिख के दिए हैं कि भाई मटेरियल को इश्यू किया जाए। बिल ऑफ मटेरियल बनाता कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अभाव है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से काम चला लेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अभाव है तो किससे काम चला लेंगे? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्लियर?
प्राइजिंग ऑफ मटेरियल, प्राइजिंग ऑफ मटेरियल माने होता है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, सिलेक्शन ऑफ। अब एप्रोप्रिएट मेथड क्या है? फीफो है, लीफो है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। किसी का भी एडवांटेजेस पूछेगा तो लिख देना इजी टू कैलकुलेट, इजी टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ, आराम से लिख पाइएगा। किसी का भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछेगा, कभी क्या बोलता है शॉर्टेज को कहां दिखाएंगे? इशू में दिखाएंगे। वेस्टेज को कहां दिखाएंगे? इशू में दिखाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और कभी कभार आपसे ये पूछता है कि वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज कैसे होगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइडेड बाय, समझ पा रहे? डिटरमाइन वेटेड एवरेज रेट लिख दीजिएगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर? इसमें बेसिकली सम आता है, समझ पा रहे? सम के ऑप्शन में थ्योरी रहेगा और एमसीक्यू ऐसे क्यों आएगा? तो एमसीक्यू ऐसे क्यों जो बनता है ना, ये मैं जो थ्योरी बोला हूं उसके आधार पे बनता है, और ये जो सम करेंगे उसके आधार पे आपको एमसीक्यू ऐसे क्यों भी बनता है। तो आपको सम के कंसेप्ट के आधार पे आपको करना होगा। समझ गए क्या बोले? तो 4 मेथड से सम को बनाते हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। बोलो क्या बोले? यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं फीफो लीफो मोटा मोटी हमें उम्मीद है कि उनको आता है। मैं आज होमवर्क दूंगा, कहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट डे बता दूंगा। आज करा रहे हैं वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। जो बच्चे इसका थ्योरी नहीं लिखे हैं, हम ऐसे क्यों टाइप थ्योरी दिए थे लिखने के लिए, तो जो बच्चे लिखे उनसे फोटो लेके आप लोग लिख लीजिएगा। समझ गए क्या बोले? चलिए, ये सवाल है, इसको हम लोग क्या करना है भाई? वेटेड एवरेज मेथड से करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। फॉर्मेट पहले डाल लेंगे, सुनिए, डाल लेंगे हम लोग ये डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, इशू। डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, और एक तो बीच में होता है एसआरएन नंबर और जीआरएन नंबर। तो यहाँ पे जीआरएन नंबर गुड्स रिसीव नोट, और यहाँ पे एसआरएन नंबर। जब इशू होता है ना तो एसआरएन नंबर कहते हैं। क्लियर? ये आपका फॉर्मेट है। रिसिप्ट के अंदर में आपका 3 लाइन होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें भी 3 होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इधर भी 3 होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इधर भी होगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इधर भी होगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्या निकल जाएगा भाई? स्टोर लेजर, स्टोर लेजर अंडर वेटेड एवरेज मेथड। स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। हो गया? सुनिए, अब प्रश्न आता है कि रिसिप्ट में क्या लिखेंगे, इशू में क्या लिखेंगे, बैलेंस में क्या लिखेंगे। जब जब परचेज रिटर्न रिसिप्ट, सुनो ध्यान से, हाथ को स्टॉप करो, लिखने में बाहुबली नहीं है, समझने में, उसके बाद तो लिख ही सकते हो। परचेज रिटर्न रिसिप्ट, परचेज रिटर्न जब भी होगा रिसिप्ट में डालेंगे। इशू, सेल, वेस्टेज, शॉर्टेज, इशू, सेल, वेस्टेज, इशू में डाल देंगे, फिर बैलेंस मिलाते चलेंगे, उधर ही मार्क्स लिख देना है। बताओ रिसिप्ट में क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न रिसिप्ट। बोलो क्या बोले? इशू में क्या लिखेंगे? इशू, सेल, वेस्टेज, शॉर्टेज, इशू, सेल, वेस्टेज, और इधर बैलेंस मिलाते चलेंगे, रिमार्क्स लिख देंगे। चलिए, पहला क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है? क्वेश्चन खोल के सामने रखो। पहला ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस में दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या दिखाते हैं भाई? बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 500। कितना करके? 10 करके। कितना हुआ? 5000। ये हमारा कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भाई? परचेज। कितना हुआ परचेज? 1000। कितना तारीख को? 5 तारीख को 1000 यूनिट परचेज हुआ। कितना करके? 20 करके। 1000 इंटू 20 कितना हुआ? 20000। आगे से कितना है? 500। फिर से कितना ले लिए? 1000। आगे से 500, फिर ले लिया 1000। कितना हो गया? 1500। लेकिन वेटेड एवरेज में ना ऐसे लॉट नहीं मारते हैं,
वेटेड एवरेज में जोड़ दिया जाता है। 500 आगे से है, फिर से 1000 ले लिया, कितना हो गया 1500। कितना हो गया? आगे से अमाउंट कितना है 5000 और फिर कितना कर लिया 20000। 5000 और 20000 25000। अब यहाँ डिवाइड जब जब ऐड होगा ना, जब जब ऐड होगा तो नया रेट निकालना पड़ेगा डिवाइड करके। कैसे निकालना पड़ेगा? 25000 डिवाइड बाई 1500। 25000 डिवाइड बाई, थोड़ा बताइए 25000 डिवाइड बाई 1500 कितना हो रहा? 16.67 कर दे कि 66 रखे? 67 कर देते हैं। 16.67 हो गया। डिवाइड मारेंगे, कब डिवाइड मारेंगे? जब जब रिसिप्ट होके उसमें ऐड होगा। क्लियर? नेक्स्ट कितना तारीख है? 7 तारीख को क्या हुआ है? कितना इशू हुआ? 800। तो कौन सा रेट में होगा? यही रेट में होगा 16.67। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए। 800 इंटू 16.67, 800 इंटू 16.67 कितना हो रहा? 13,336। 1500 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा? 700। कितना बचेगा? और इधर 25000 में से 13,336 जाएगा, कितना बचेगा? 25,000 माइनस 13,336, 11,664। ठीक है, रेट तो सेम हो जाएगा। रेट खाली चेंज होगा जब खरीदेंगे, जब क्या करेंगे माने जब रिसिप्ट होगा तब। क्लियर? क्लियर है? बोल दीजिए क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट कितना तारीख? 9 तारीख। क्या हुआ है? कितना? 600। कितना करके? 15 करके। कितना हुआ? 9000। आगे से कितना है भाई? 700, फिर 600 आ गया 1300, 11,664 और 9000, 20,664। डिवाइड मार दीजिए, रेट आ जाएगा 20,664 डिवाइड बाई 1300। बताओ तो रेट कितना आ रहा है? 15.89। ये हो गया हमारा रेट। ये हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। हो गया। फिर देखिए क्या है 10 तारीख को क्या है? कितना? 10 तारीख को इशू है आपका 200 है ना? कितना करके है भाई? 15.89। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 200 इंटू 15.89 कितना हो रहा है? 8178। कितना? 3178 है ना? तो 1300 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 1100। 1300 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? और इधर 20,664 में 3178 जाएगा, कितना बचेगा? 20,664 में 17,486। 17,400। अब रेट तो वही हो जाएगा 15.89। फिर क्या हुआ है? रिटर्न। रिटर्न कहां डालते हैं? रिटर्न कहां डालते हैं? रिटर्न कहां डाल? कितना तारीख? 12 तारीख। कितना? 100। कितना करके? 15। 100 इंटू 15 कितना हुआ? 1500। आगे से कितना? 1100, फिर ले लिया 100, कितना हो गया? 1200। और 17,486 में 1500 ऐड करो। 17,486 में 1500 ऐड करिए, कितना हो रहा? 18,986। 18,986। 18,900 क्या हो रहा? 86। डिवाइड कर दीजिए, रेट आ जाएगा 18,986 डिवाइड बाई 1200। रेट बताइए कितना हो रहा डिवाइड करके? 18,986 15.82। ये क्या हुआ भाई? हमारा आपका रिसिप्ट हुआ है। फिर क्या हुआ देखे तो? कितना तारीख? 15 तारीख। कितना शॉर्टेज? 150। कितना करके? 15 ठीक है। तो कितना शॉर्टेज हुआ? 150 ना? तो शॉर्टेज कहां दिखाते हैं? इशू में। शॉर्टेज कहां दिखाते हैं? तो 150 इंटू 15.82 कितना हो रहा? 150 इंटू 15.82 2373। 2373 हो गया। 1200 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा? 1050। 1200 में से 150 जाएगा, और ये 18,986 में 2373 जाएगा, कितना बचेगा? 18,976 में 2373 21,359 आ गया। रेट सेम होगा। माइनस होगा, माइनस 12 लाख माइनस होगा, इशू है। 18,986 माइनस 2373 कितना होगा? 16,613। ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या आया हुआ? शॉर्टेज। और यहाँ पे क्या आया हुआ? रिटर्न। हो गया, रिमार्क्स में लिख देंगे। कोई तकलीफ है तो बोल दो। कोई तकलीफ? माने रेट कब कब चेंज हुआ समझ में आ रहा है?
जब जब रिसिप्ट में है, जब जब कहा आया, अदरवाइज रेट चेंज नहीं हुआ। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए हैं? उतारिए।